अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू बायोमैकेनिक्स। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पढ़ा था काइनेटिक्स एंड काइनामेटिक्स। अभी हम काइनामेटिक्स की डिटेल पढ़ेंगे। हमने काइनामेटिक्स में पढ़ा था क्या होता है, डील्स विद मोशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें फर्दर क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि हम जो डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट करते हैं उसके कितने टाइप्स हैं। तीन टाइप्स हैं। नंबर 1 ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड कर्वीलिनियर। ट्रांसलेटरी मूवमेंट्स कौन सी होती है, जो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायरेक्शन। और रोटेटरी मूवमेंट्स ऐसी मूवमेंट होती हैं जो क्या प्रोड्यूस करती हैं, रोटेशन प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कर्वीलिनियर। कर्वीलिनियर में बोथ होती हैं, ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मूवमेंट। इसको हम एग्जांपल के नज़रिए समझते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कार है। ठीक है, वो स्ट्रेट मूव कर रही है। कार एक सड़क पे मूव कर रही है, तो वो कौन सी मूवमेंट होगी, एक ही डायरेक्शन पे वो आगे की समझ जा रही है, उसमें कोई कार्व्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो उसको हम क्या सपोज करेंगे, ट्रांसलेटरी। और दूसरा रोटेटरी। फॉर एग्जांपल एक स्टोन को मैं क्या करते हैं, एक ऊंचाई से हम जब उसे धक्का देते हैं तो स्टोन किस तरह की मूवमेंट करता है, वो रोटेटरी मूवमेंट करता है ना, तो उसमें वो क्या प्रोड्यूस करेगा, रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट हमने कर्वीलिनियर पढ़ा है, तो कर्वीलिनियर में बोथ होता है, ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मूवमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लोकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लोकेशन में हमें क्या पता होना चाहिए, एक्सिस एंड प्लेन्स। हमें पता है कि हमारी बॉडी में एक्सिस मूवमेंट किस तरह होती है, एक्सिस में होती है और प्लेन में होती है। 3 तरह के एक्सिस हैं और 3 तरह के ही प्लेन है। नंबर 1 एक्स एक्सिस, सपोज कर लेते हैं एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं, क्रोनर और फ्रंटल एक्सिस। ठीक है, क्रोनर और फ्रंटल एक्सिस में क्या होता है, साइड टू साइड मूव हो रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू बायोमैकेनिक्स। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पढ़ा था काइनेटिक्स एंड काइनामेटिक्स। अभी हम काइनामेटिक्स की डिटेल पढ़ेंगे। हमने काइनामेटिक्स में पढ़ा था क्या होता है, डील्स विद मोशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें फर्दर क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि हम जो डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट करते हैं उसके कितने टाइप्स हैं। तीन टाइप्स हैं। नंबर 1 ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड कर्वीलिनियर। ट्रांसलेटरी मूवमेंट्स कौन सी होती है, जो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायरेक्शन। और रोटेटरी मूवमेंट्स ऐसी मूवमेंट होती हैं जो क्या प्रोड्यूस करती हैं, रोटेशन प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कर्वीलिनियर। कर्वीलिनियर में बोथ होती हैं, ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मूवमेंट। इसको हम एग्जांपल के नज़रिए समझते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कार है। ठीक है, वो स्ट्रेट मूव कर रही है। कार एक सड़क पे मूव कर रही है, तो वो कौन सी मूवमेंट होगी, एक ही डायरेक्शन पे वो आगे की समझ जा रही है, उसमें कोई कार्व्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो उसको हम क्या सपोज करेंगे, ट्रांसलेटरी। और दूसरा रोटेटरी। फॉर एग्जांपल एक स्टोन को मैं क्या करते हैं, एक ऊंचाई से हम जब उसे धक्का देते हैं तो स्टोन किस तरह की मूवमेंट करता है, वो रोटेटरी मूवमेंट करता है ना, तो उसमें वो क्या प्रोड्यूस करेगा, रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट हमने कर्वीलिनियर पढ़ा है, तो कर्वीलिनियर में बोथ होता है, ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मूवमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लोकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लोकेशन में हमें क्या पता होना चाहिए, एक्सिस एंड प्लेन्स। हमें पता है कि हमारी बॉडी में एक्सिस मूवमेंट किस तरह होती है, एक्सिस में होती है और प्लेन में होती है। 3 तरह के एक्सिस हैं और 3 तरह के ही प्लेन है। नंबर 1 एक्स एक्सिस, सपोज कर लेते हैं एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं, क्रोनर और फ्रंटल एक्सिस। ठीक है, क्रोनर और फ्रंटल एक्सिस में क्या होता है, साइड टू साइड मूव हो रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में हम क्या इसको हम और क्या कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस। और इसमें क्या होता है, अप टू डाउन मूव कर रहा होता है। और जेड एक्सिस इंटेरोपोस्टीरियर और सैजिटल एक्सिस, इसमें क्या होता है, फ्रंट टू बैक मूव कर रहे होते हैं। देन नेक्स्ट हम प्लेन को स्टार्ट करते हैं। प्लेन में क्या होता है, प्लेन भी 3 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है फ्रंटल और क्रोनल प्लेन, दूसरा होता है ट्रांसलेटरी प्लेन और तीसरा होता है सैजिटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन में क्या होता है, फ्रंटल प्लेन में क्या होता है, साइड टू साइड मूवमेंट होती है या डिवाइड करता है, बॉडी को साइड टू साइड डिवाइड करता है। ठीक है, और परपेंडिकुलर किसके होता है, ये परपेंडिकुलर टू सैजिटल एक्सिस होता है। ठीक है, ट्रांसलेटरी प्लेन क्या होता है, ये डिवाइड करता है अपर एंड लोअर हाफ। ये एक बॉडी है सपोज, उसके अपर और लोअर हाफ को डिवाइड करेगा। ठीक है, और ये किसके परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। देन थर्ड है सैजिटल प्लेन। सैजिटल प्लेन क्या करता है, डिवाइड राइट एंड लेफ्ट पार्ट। ठीक है, और ये किसके परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू कोरोनल एक्सिस। देन हम आगे क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड है विच टाइप ऑफ मूवमेंट परफॉर्म like flexion, extension and movement perform in which axis and plane.
फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि हम मूवमेंट कौन सी कर रहे हैं, और दूसरा हमें पता होना चाहिए कि हम किस प्लेन और किस एक्सिस में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। देन हमारी बॉडी में बहुत सारी मूवमेंट होती हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन करते हैं। तो देन हम देख लेते हैं कि ये किस एक्सिस में मूव कर रही हैं और किस प्लेन में मूव कर रही हैं। पहले तो हमने पढ़ लिया है कि मूवमेंट किस टाइप की है, या तो फ्लेक्शन होगी या एक्सटेंशन होगी या एबडक्शन एडक्शन होगी या रोटेशन होगी। अब एक्सिस के बारे में पढ़ते हैं कि सबसे पहले आ जाता है फ्रंटल फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन किस एक्सिस में मूव करता है और किस प्लेन में मूव करता है। एक्सिस कौन सा है, कोरोनल एक्सिस है। एक्सिस कौन सा है, कोरोनल एक्सिस है। और प्लेन कौन सा है, सैजिटल प्लेन है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एबडक्शन एंड एडक्शन। एबडक्शन और एडक्शन कौन से एक्सिस पे होती है, सैजिटल एक्सिस एंड कोरोनल प्लेन में। देन रोटेशन है, रोटेशन दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटर्नल रोटेशन, देन होती है इंटरनल रोटेशन, ठीक है। इसका एक्सिस कौन सा होता है, वर्टिकल एक्सिस होता है, और प्लेन कौन सा है, ट्रांसलेटरी प्लेन है। देन हम पढ़ेंगे रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मूवमेंट परफॉर्म इन हाउ मैनी डिग्री, कि हम जो मूवमेंट कर रहे हैं या जो भी मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं किसी और बॉडी पे, वो कितनी डिग्री में परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी अगर हम उसमें फ्लेक्शन करवाएंगे तो हमने उसके बताया कि हमने कितनी फ्लेक्शन करवानी है, 10 डिग्री फ्लेक्शन करवानी है। देन ये क्या होगा, 10 डिग्री क्या होगी, फ्लेक्शन करवा दिया, ठीक है। इसी तरह एक्सटेंशन भी करवाते हैं, सपोज कर लेते हैं 20 डिग्री एक्सटेंशन करवानी है, एबडक्शन एडक्शन, तो देन ये क्या है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ये होता है कि ऑप्शंस होता है इन जॉइंट मूवमेंट्स, लाइक कि हम कौन कौन सी मूवमेंट्स एक जॉइंट पे परफॉर्म करवा सकते हैं। सपोज कर लेते हैं शोल्डर जॉइंट है, ठीक है। शोल्डर जॉइंट में हमें पता है कि कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है, एबडक्शन होती है, एडक्शन होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रोटेशन एंड सर्कमडक्शन, ठीक है। सर्कमडक्शन मीन कम्बिनेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स। देन हम स्टडी करते हैं कि डिग्रीज को, ठीक है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है ना, वो हमें पता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होती है, ठीक है। मूवमेंट किस में होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, और इसको हम करते हैं 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। देन होती है एबडक्शन एंड एडक्शन, अगेन ये भी ऑपोजिट इन डायरेक्शन में होती है, और ये क्या है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। देन रोटेशन है, रोटेशन क्या है, 3rd डिग्री ऑफ फ्रीडम है। देन हमें पता है कि शोल्डर जॉइंट में ये सब मूवमेंट्स हो जाती हैं, तो फिर हम शोल्डर जॉइंट को क्या कहते हैं, ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम से, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम से।